नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है, जहां कदमा थाना अंतर्गत रामनगर के विद्यापति टावर स्थित टाटा एंटरप्राइजेस कंपनी के गेस्ट हाउस से सोनारी निवासी एन जनार्दन राव का शव पंखे से झूलता पाया गया। बताया जाता है कि मृतक शनिवार को कंपनी की गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने बताया कि शनिवार से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इधर सोमवार को फ्लैट के अंदर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने कदमा थाना पुलिस को सूचना दी। जहां कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। वहीं पुलिस गेस्ट हाउस के दरवाजे को तोड़कर जैसे ही भीतर घुसी कि अंदर युवक पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला। उधर फ्लैट में शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि शव मिलने की सूचना पुलिस ने परिजनों को दे दी, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे युवक ने आत्महत्या क्यों की, यह जांच का विषय है, लेकिन जमशेदपुर शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग हर दूसरे दिन एक आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। वैश्विक महामारी के इस दौर में यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े के भीतर जमशेदपुर में लगभग 1 दर्जन लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ज्यादातर मामलों में आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी को कारण बताया जा रहा है। वैसे इस आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्या लगता है आत्महत्या है? जांच करने से परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वालों को ये कह रहे हैं कि BSNL ने जमशेदपुर में अपने ग्राहकों के लिए BSNL भारत एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा की लॉन्चिंग की है। इसके तहत घर बैठे बिना किसी वायर डिश स्पेक्ट्रम के सहारे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसकी स्पीड 38 Mbps से अधिक हर वक्त रहेगी, जिससे घर पर मोबाइल ब्रॉडबैंड, CCTV, स्मार्ट TV का संचालन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। BSNL GM ने बताया कि शुरुआती दिनों में जमशेदपुर में लॉन्च की गई है, उसके बाद शहर के अन्य जगहों पर भी उसकी सेवा दी जाएगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे BSNL ने एक भारत फाइबर के नाम से हम लोगों ने सर्विस लॉन्च किया था, जिसको हम लोग फाइबर टू द होम भी बोलते हैं। और ये सर्विस ऑल इंडिया लेवल में काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है हर सिटीजन से। मुझे ये जान के खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि पिछले 6 महीने में पूरे अक्रॉस द कंट्री BSNL ने 3 लाख FTTH कनेक्शंस दिए हैं, और ये किसी भी ऑपरेटर में सबसे ज्यादा है। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोग खाना बनाने के क्रम में बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें एक कमलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है, जबकि दूसरी तरफ RIT थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति है। दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला जो कमलपुर की रहने वाली है, वह खाना पकाने के क्रम में अचानक उनकी साड़ी में आग पकड़ ली। जब तक महिला समझ पाती तब तक आग ने महिला को अपनी आगोश में ले लिया था। वहीं दूसरा मामला RIT थाना क्षेत्र का है, जहां व्यक्ति खाना पकाने के लिए कोयले का उपयोग कर रहा था। उधर चूल्हे में आग पकड़ाने के क्रम में अचानक आग की लपटें इस व्यक्ति को अपने आगोश में ले ली। वैसे दोनों का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। चूल्हा जला रहे थे, तेल ज़्यादा भरने के कारण ज़्यादा डाला गया। वो गैस चूल्हा पर खाना बना रहा है, रोटी और साड़ी पर आग लगी। चांडिल के घोड़ानेगी से पश्चिम बंगाल के सीमा बॉर्डर आदारडी NH-32 टाटा पुरुलिया बाईपास सड़क निर्माण कराया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में चांडिल के लेंगडी, बुरुडुंगरी, रावताड़ा के जमींदारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। बिना मुआवजा दिए ही सड़क बना रही कंपनी द्वारा रैयतदारों की जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य करने लगा। खबर पर ईचागढ़ के विधायक सविता महतो रावताड़ा पहुंची। रावताड़ा पहुंचकर रैयतदार जमीन मालिकों से उनकी समस्याओं से अवगत हुई। रैयतदारों ने विधायक सविता महतो के समक्ष बहुत ही कम जमीन का मुआवजा देने की बात सामने रखी। सारे मामले को सुनने के बाद ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने कहा कि इस मामले को लेकर बुधवार को अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष बैठक कर मामले का निष्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदन गुरुचरण किस्कू, पप्पू
पप्पू वर्मा, काबलू महतो, मंत्री महतो, काशीनाथ महतो, अरूप कुमार महतो, सुचंद महतो, धीरेन महतो, सुबोध महतो, सिदाम महतो आदि उपस्थित थे। जमीन का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और काम यहाँ पर शुरू करने के लिए आए थे, इसीलिए कल SDO साहब का वहाँ बैठक रखे हैं 11 बजे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष दल गोविंद लोहार के नेतृत्व में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में काम करने वाले चालक को कोरोना से मौत होने पर 20 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, PF और ESI देने की मांग को लेकर JNAC के विशेष पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की नगर कमेटी ने अविलंब जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में काम करने वाले ड्राइवरों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही सरकार से मिलने वाली सुविधा भी इन्हें देने की मांग की गई। वहीं जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष दल गोविंद लोहार ने बताया कि कोरोना महामारी से शहर के सभी लोग परेशान हैं। चारों तरफ महामारी से रोजाना लोगों की मौतें हो रही है। उधर पूरे शहर में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में काम करने वाले 80 चालक घर घर जाकर कचरा उठाने का काम करते हैं। पिछले दिनों एक चालक का कोरोना पॉजिटिव होने पर मौत हो गई थी, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले दिनों सीतगोड़ा डिपो का घेराव कर प्रदर्शन की थी। उस दौरान JNAC के पदाधिकारी रवि भारती द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं होने के कारण मंगलवार को विशेष पदाधिकारी को लिखित आवेदन दी गई। आश्चर्य की बात है कि इन सभी लोगों ने वैश्विक महामारी में लगातार लोगों की सेवा की है, लेकिन किसी का न PF मिलता है न ESI। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत के बाद इंश्योरेंस भी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन सभी कोरोना योद्धा की मौत पर 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस की मांग करती है। एक व्यक्ति का डेथ हुआ था, उसमें भी हम लोग बात को रखे थे। उस समय यही JNAC के पदाधिकारियों ने जाकर कहा था कि हम लोग 2 दिन के अंदर में उसका लिस्ट टांग देंगे PF और ESI का, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। इसलिए पुनः आज हम लोग आगे राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तहत 1 सितंबर से फिर से राज्य भर में बस सेवा शुरू की गई। जमशेदपुर से भी लंबी दूरी की बसें शुरू की गई, लेकिन यात्री नदारद नजर आए। वैसे जमशेदपुर शहर से रांची के लिए रोजाना लगभग 50 से ऊपर बसें खुलती है, लेकिन इस कोरोना महामारी और इतने महीनों बाद बस सेवा शुरू किए जाने के बाद बसों में यात्री नहीं है। बात अगर रांची टाटा की करें तो बस संचालकों को केवल 5 से 7 यात्रियों को लेकर ही यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। स्टैंड में कार्यरत स्टाफ के अनुसार सुबह से अधिकतम एक बस में 9 यात्री रवाना हुए हैं। हालांकि सभी बसों को कोविड-19 के नियमों के तहत ही तैयार किया गया है और एक यात्री के लिए 2 सीटें दी जा रही है। इसी तरह से जा रहा है, 3 गाड़ी अभी तक गया है, जैसे कि और आम दिन के जो कम से कम 30 गाड़ी निकल जाता था। अब पैसेंजर बैठा लिए तो हम लोग को जाना ही पड़ रहा है। मालिक बोला कि जाना ही है। अभी तक कितना गाड़ी यहाँ से निकली होगी? 2-3 निकली। अच्छा, कितना पैसेंजर मिल रहे हैं एक गाड़ी में? एक गाड़ी में 7 गया, 6 गया, एक हमें 9। अनलॉक 4 में राज्य सरकार द्वारा बसों के परिचालन को हरी झंडी मिलने के साथ मॉल, सैलून इत्यादि को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए ICMR की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया। इसी के तहत आज से राज्य भर के जिलों में बसों का परिचालन शुरू हो गया, मॉल खुल गए। मार्च में पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित होने के बाद से धनबाद के बटांड स्थित बस स्टैंड में पिछले 6 महीनों से खड़े बसों के पहिए अंततः आज से घूमना शुरू कर दिए। बस मालिकों ने विधिवत पूजा अर्चना कर बस सेवा की फिर से शुरुआत की। वहीं शहर के मॉल और सैलून भी खुल गए। इस दौरान शहर के मॉल में ICMR देश और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में एंट्री पॉइंट पर आने वाले ग्राहकों का सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर नापकर हैंड सैनिटाइज कराकर ही मॉल में प्रवेश कराया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर पालन किया गया। वहीं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लिफ्ट हो या फिर एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ियों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं ताकि इस पर चढ़ने वाले लोग भीड़ का हिस्सा न बन सके। वहीं बसों के परिचालन शुरू होने से बस चालक और उससे जुड़े रोजगार करने वालों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई, तो दूसरी ओर यात्री भी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। हालांकि किराया बढ़ने का यात्रियों में थोड़ा मलाल जरूर दिखा। वहीं मॉल से जुड़े कर्मी भी फिर से रोजगार में वापसी कर खुश दिखे। एज पर सरकार का, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है सर, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारा तैयारी किया हुआ है। सबसे पहले जो भी कस्टमर आते हैं उनका टेम्परेचर नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद अगर वो लगेज लेके आते हैं तो लगेज का भी सैनिटाइजेशन हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं। किसी का टेम्परेचर यदि हाई आता है तो वो थोड़ा देर आइसोलेट करके फिर मॉल में एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग का फुल कैपेसिटी है। मे बी अगर 50 सीट का बस है तो उसमें आप 25 पैसेंजर्स को ही सिर्फ
ले जा सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी किया है कि जो किराया होगा वो आज के रेट को देखते हुए, फ्यूल का दाम जो है और आने वाला जो कैपेसिटी को लेके जो रेट है उसी के आधार पे बोला गया है चार्जेस लेने के लिए। धनसार थाना अंतर्गत दुहाटांड में चोरों ने किराना और जेरोक्स की दुकान से 2000 नगद समेत कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन आदि करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। उपरोक्त दुकान में घटी चोरी की वारदात की तीसरी घटना है। दुकान संचालक गौतम विश्वकर्मा के मुताबिक उनके प्रतिष्ठान में तीसरी बार चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इससे पूर्व पिछले माह 3 अगस्त की रात को भी चोरों ने दुकान से नकदी समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली थी। 3 अगस्त से पूर्व भी उनके यहाँ चोरी हो चुकी है। गौतम ने बताया, बीती रात घटी चोरी की घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों का दुकान में दाखिल होने से लेकर सामानों को चोरी कर ले जाने की तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस चोरों तक आसानी से पहुंच सकती है। गौतम ने बताया, इस बार तो चोर दुकान का गल्ला ही ले भागे। उन्होंने बताया, सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो पाया कि अंदर दुकान का सामान बिखरा पड़ा है। किराने के दुकान का गल्ला गायब है। बगल के जेरोक्स दुकान में कंप्यूटर, जेरोक्स, लैपटॉप आदि चीजें भी गायब है। भुक्तभोगी गौतम विश्वकर्मा ने थाने को सूचित कर मामले से अवगत कराया है। 3 बार चोरी की घटना से गौतम हतप्रभ है तथा दुकान की सुरक्षा करना उसके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। सीसीटीवी कैमरा दुकान का भी सामान लेके गया। फुटेज भी है मेरे पास। आगे भी कोई घटना घटी क्या? आगे इससे पहले भी घटना घटा है, उससे पहले भी घटना घटा है। उस बार का ही फुटेज है, इसका बीच वाला जो चोरी हुआ था उसका फुटेज नहीं है। जेईई और नीट के परीक्षार्थियों के लिए 1 सितंबर से 6 सितंबर तक के लिए टिस्कॉन डिजिटल जोन कुर्मीडीह हवाई अड्डे के बगल में कोरोना काल में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विद्यार्थी सुविधा केंद्र लगाया गया है। इस केंद्र में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु सैनिटाइजर, मास्क, चाय पानी तथा बैठने की सुविधा दी गई है। विशेष परिस्थिति में अगर विद्यार्थियों में से किसी को परीक्षा केंद्र आने जाने के लिए वाहन की जरूरत हो तो उक्त सुविधा केंद्र में आकर या मोबाइल नंबर 7004148285 या फिर 9431314543 पर संपर्क कर सकते हैं। सुविधा केंद्र परीक्षा केंद्र से नजदीकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाने के कारण आज इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया तथा सुविधा केंद्र में पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर पर विधायक श्री इंद्रजीत महतो और जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर और 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेवा केंद्र की शुरुआत की। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से बम्पी चक्रवर्ती, सूरज सोनी, राजेश चौधरी, हरिशंकर साव, रामनारायण भगत, सुरजीत चंद्र, फिरोज कुमार दत्ता, महेश महतो, रोहित कुमार महतो, संजीत कुमार रवानी, मोहम्मद कयूम अंसारी, सुभाष चंद्र मंडल आदि उपस्थित थे। परिवार थे, उससे परिवारों को लाभ पहुंचाने के सवाल पर हो, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण हमेशा सक्रिय रहे हैं और आज भी भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थियों के सेवा के लिए लगे हुए हैं और आज इस शिविर का शुरुआत हुआ। ज्ञात हो, विगत 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर झारखंड फोटोग्राफर्स फेडरेशन रांची के द्वारा झारखंड राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेडिंग फोटो कॉन्टेस्ट 2020 का आयोजन किया गया था। उक्त प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में निकॉन के मेंटर एवं भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर राजीव रंजन सिन्हा एवं रांची के वरिष्ठ फोटोग्राफर विश्वानंदी थे। इस प्रतियोगिता में अच्छी तस्वीरें रहने के कारण निर्णायक मंडली को निर्णय लेने में काफी मेहनत करना पड़ा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान धनबाद के चंदन स्टूडियो से चंदन पॉल, द्वितीय स्थान धनबाद के सुभोजित घोषाल, तृतीय स्थान जमशेदपुर के अनूप गोह, इसके साथ ही लोहरदगा के प्रवीण कुमार एवं रांची के दीपक राज को सांत्वना पुरस्कार मिला। चंदन पॉल और शुभोजीत घोषाल वर्तमान में धनबाद से फोटो जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही शुभोजीत और चंदन धनबाद के एक जाने माने वीडियो फोटोग्राफर हैं। चंदन पॉल और शुभोजीत घोषाल दोनों को इस सफलता पर झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल के अध्यक्ष बापी घोषाल, महासचिव अभिमन्यु कुमार, झारखंड फोटोग्राफर फेडरेशन रांची के अध्यक्ष शिव गुप्ता, सचिव महेश राव, विकास कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने बधाई दी।